नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस रिपोर्ट में जो वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा वीडियो आपको मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज कृष्णा लोधियाल एकेडमी। दोनों का ही नाम कृष्णा लोधियाल एकेडमी है। यूट्यूब चैनल का भी नाम वही है और फेसबुक पेज का भी नाम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे आज मुझे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। IRDAI का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। IRDAI जो कि इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है और यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी बना दी गई है IRDAI के माध्यम से। क्या है ये कमेटी, क्या काम करेगी, इसका इंपैक्ट इंश्योरेंस एडवाइजर्स पे क्या होगा, इंडस्ट्री पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या होगा, जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिए। IRDAI ने जो ये नया नियम लाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि IRDAI ने इंश्योरेंस एडवाइजरी की कमेटी, जिसको IAC बोला जाता है, क्या बोला जाता है? IAC की फुल फॉर्म इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। अगर आप में से कोई एडवाइजर IRDAI का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सवाल जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि IAC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है जी। इसका गठन हो रहा है और ये मेंबर अपॉइंट कुछ किए हुए हैं इसमें IRDAI चेयरमैन ने। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं आगे जाकर के। अब इसमें होता क्या है, IRDAI को ये लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज मान लो IRDAI कुछ कर रहा है तो सीधा सीधा हम आरोप लगा देंगे कि जी IRDAI चेयरमैन बहुत गलत है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास एक एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको IAC बोलते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी इसको बोला जाता है। ये इनको क्या करती है, सलाह देने का काम करती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने रूल रेगुलेशन है वो बनाने में हेल्प करती है और पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं ये सारे लोग, ठीक है। उसके बाद में इस कमेटी की जरूरत यहां पर इसलिए पड़ी है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। यहां पर एक दो बंदों से काम नहीं संभलता है। ये 3 साल के लिए चेयरमैन आए हैं, 3 साल बाद ये हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये जो IAC के मेंबर्स है ये भी 3 साल के लिए, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर रहेगा तो हर कोई अपने अपने अंडरस्टैंडिंग से पॉइंट रखेगा और चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि इंश्योरेंस का इंडस्ट्री बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिसीजन एक्सपर्ट इनपुट को यहां पर लेना पड़ता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है। इंडस्ट्री को बैलेंस अगर बनाए रखना है तो जो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी है उसको बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है कोई भी रूल रेगुलेशन पास कराने से पहले। इसके लिए इस IAC की जरूरत पड़ती है और इसमें कुछ नए लोगों की भर्ती अभी हो रही है। IAC में मेंबर कौन होते हैं? ये होते हैं जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट। मान लो इंश्योरेंस कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के CEOs हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए या उनके एडवाइजर्स हो गए या चेयरमैन हो गए। इस तरीके के लोग इसमें क्या बनते हैं, यहाँ पर एडवाइजर बनते हैं। यहाँ पे इनके एक्सपर्ट, इनकी एक टीम बनती है और जो क्या है कॉमर्स और बिजनेस सेगमेंट से आते हैं और उसमें लीडिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं, उन लोगों को इसमें एज अ मेंबर यहाँ पे जोड़ा जाता है। कंज्यूमर को जो है रिप्रेजेंट करने का जिनके पास अनुभव है, जिनकी मार्केट में गहन अध्ययन है, गहन एक्सपीरियंस है, उनको ले आता है। जिनकी एकेडमिक और रिसर्च एक्सपर्टीज एक्सपर्ट लेवल की होती है उन लोगों को इसमें IAC में भर्ती किया जाता है, ठीक है। तो ये IAC का जो रोल है बड़ा ही क्रिटिकल होता है इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और आज की डेट तक जितने भी IAC बिल्ड हुए हैं, जितने भी लोग IAC में काम किया होगा, मुझे लगता है सब फेल है। क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी तक 3.5% से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इंडिया में इंश्योरेंस को क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये IAC के स्ट्रक्चर में क्या होती है, मैक्सिमम यहाँ पर 25 मेंबरों की टीम होती है, कम से कम 25 मेंबर इसमें होने होते हैं। और इन 25 मेंबरों की टीम क्या क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और है, यहाँ पर एक्स ऑफिशियल मेंबर जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। उसके अलावा 25 मेंबर बाहर से इसमें लिए जाते हैं और टेन्योर इनका भी कितना होता है, 3 साल होता है। 3 साल बाद इनको चेंज कर दिया जाता है ताकि किसी की अपनी मोनोपोली ना हो, कोई यहाँ पर भ्रष्टाचार ना कर पाए। इस रीजन से 3 साल बाद इनको वहां से हटा दिया जाता है और नई IAC का यहाँ पर गठन किया जाता है। अब IAC का रियल काम क्या है, यहाँ पर नए नए जो रेगुलेशंस आते हैं ना, मैं बताता हूँ IRDAI ये लेके आ रहा है, IRDAI वो लेके आ रहा है, अभी नया अकाउंटिंग रूल लेके आ रहा है। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस होती है ना ये IRDAI ही कराता है और ये IAC इसमें इनको एडवाइस देने का काम करती है। एग्जिस्टिंग रूल्स को अगर रिव्यू करना है या उसको हटा करके कोई नया रूल बनाना है वो काम भी कौन करता है, IAC ही करती है। मार्केटिंग में कोई सुधार करना है, मार्केट में कोई नया अपडेट लेके आना है, कोई करेक्शन करना है, कोई एंडोर्समेंट्स लेके आना है
तो उसका भी काम ISC को ही दिया जाता है। आम ग्राहकों के लिए बेटर प्रोटेक्शंस यहाँ पे लेके आए, रूल्स अच्छे से समझने को मिलते हैं, मिस सेलिंग कम होती है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस हो पाए, ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ना हो। इंश्योरेंस कंपनीज को रूल्स यहाँ पर बताए जाएं, ये लोग इनको एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पर रूल आगे फॉलो हो, इस बात की इंश्योरिटी इनको देनी होती है और कंप्लायंस यहाँ पर जो है बढ़ेगा ऐसा माना जाता है। बाकी प्रोडक्ट ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता मार्केट में अगर प्रोडक्ट बहुत ही क्लियर उसके साथ में है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में है। अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अब लेट्स सी जो नई कमेटी बना रहे हैं वो किस हद तक इंडिया के पेनिट्रेशन को हेल्प कर पाती है एडवाइजर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपका भी कहना होगा भाई मेरे लिए क्या है इसमें, तो देखो फ्यूचर में ना रूल्स, कई सारे रूल बदले जा सकते हैं, नए नए रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। सब कौन बताएगा? आपका भाई। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गलत सेलिंग पर यहाँ पर कंट्रोल बढ़ने वाला है। अगर आप कमीशन देकर के बिजनेस करने वाले हैं तो फिर आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। नॉलेज और कंप्लायंस दोनों ही जरूरी हैं, ठीक है जी। अगर आपको नॉलेज नहीं है और कंप्लायंसेस की नॉलेज भी नहीं है तो फिर आपको बिजनेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इंटेंशन सही रखोगे लेकिन सामने गड़बड़ होगी तो आपका किया कारा सब खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसके लिए आपको नॉलेज के साथ साथ कंप्लायंसेस को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल मार्केट में जो एडवाइजर्स काम कर रहे हैं कंप्लायंसेस को लेकर के अवेयर नहीं है। खास करके मैं डेटा प्राइवेसी की बात करूं तो इंडिया में इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं गया है। जब मैं यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ में काम करता था, हमारा हर हफ्ते डेटा बेसिस का एक रिव्यू हुआ करता था जहां पर हमसे रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये डेटा दोगे, वो हो जाएगा ये रिपोर्ट भेजोगे, ना हाँ बहुत जल्दी जल्दी बोलना होता था। इस बात से हमारे ब्रेन को टेस्ट किया जाता था कि बंदा कितना अटेंटिव है डेटा प्राइवेसी को लेकर। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं। अब देखो लेट्स सी कि आपके क्लाइंट का डेटा थर्ड पार्टी कंपनीज को जाने से रोका जाता है, नहीं रोका जाता है, या फिर आपका जो क्लेम प्रोसेसिंग फाइल्स हैं, आपका जो डेटा है खास करके उसके बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में देखा। क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा ऐसे चोरी हो रहा, मतलब बहुत ही आसानी से। टेलीग्राम पे सेल लगा रखी हैकर्स ने डेटा की, इंश्योरेंस कस्टमर्स का डेटा। तो ये जो IAC है इसका यही काम होता है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करे। लेट्स सी इस पे क्या अपडेट आता है। एडवाइजर्स के लिए तो देखो यही है, फ्यूचर में नियम सब चेंज होने वाले, आपको समझना होगा। बाकी जो नया यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं ये लोग, इस कमेटी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कमीशन को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी जानकारी आप हमें बताइए, कमेंट हमें करिए। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।